हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हुए आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी यूपीटी प्लस सीपीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहती हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली का बात, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक, क्लास का समय लिखिए। जीके जी की 10 बजे सुबह देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपसे को वहाँ पर देखने को, तो आपसे को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इसकी बात करें एग्जाम की, तो 6 और 7 सितंबर को आपका जो है एग्जाम है। ठीक है, और आप सभी को जो है मैंने कल करंट अफेयर की क्लास दी थी रात को 8 बजे, लेकिन रिस्पॉन्स आप सभी का अच्छा नहीं है। तो हो सकता है आगे जो है आपकी करंट अफेयर की क्लास ना मिले आप सभी को। ठीक है, जो आपकी क्लासेस मिल रही है हिंदी, जीके जीएस और मैथ्स की क्लास ही आपकी रेगुलर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो है, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया था? तो द्वंद्व समास में आपका संयोजक या तो योजक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा चिन्ह होता है? ये वाला। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, जैसे माता पिता लिखा जाता है ना, माता पिता, तो इसमें आपका जो है योजक का चिन्ह लगता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा, महोसत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, महोसत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महोसत शब्द का संधि विच्छेद महाधन औसत होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को, जिसमें क्या हो रहा है, आ और ओ मिलकर आपके किस में परिवर्तित हो रहे हैं? अ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका संधि है? आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? दुष्चरित, दुष्चरित जो है किस संवर्ग में आता है? तो दुष्चरित की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर साथियों विशेषण गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, व्याकरण की दृष्टि से दुष्चरित शब्द आपका विशेषण संवर्ग में आएगा। ठीक है, विशेषता बता रहा है ना उसकी, गुणवाचक विशेषता। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या कहलाती है? तो आपकी अनुकंपा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया आपकी अनुकंपा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 5वां नंबर, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बताइए, दीर्घ स्वर कौन सा है यहाँ पे? तो दीर्घ स्वर की अगर बात की जाती है साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे आ आपका दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है। ठीक है, आ आपका दीर्घ स्वर है। चलिए, अगला आपका 6वां नंबर, सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ क्या है बताइए? सलभ चंचल मेरे प्राण, तो इसमें सलभ क्या है? तो सलभ चंचल मेरे प्राण, सलभ इसमें जो आपका उपमान है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, सलभ इसमें जो आपका उपमान शब्द है। अगला प्रश्न आपका 7वां नंबर, कौन सा शब्द घोड़ा का प्रवाची नहीं है? ठीक है, बाजी, तुरंग, शार्दुल है। तो घोड़ा, शार्दुल जो आपका शेर का प्रवाची होता है। ठीक है, सिंह का प्रवाची होता है। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, घोड़ा का प्राची शब्द नहीं है शार्दुल। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 8वां नंबर, शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। 8वां नंबर, वकील ने कागजातों की जांच की। ये वाला पहला वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है, वकील ने कागजातों की जांच की, ये वाला वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, एक और अजगर ही लकी एक और मिग रहा है, विकल्प बटो ही बीच ही मूर्छा पर्यो मूर्छा खाए। ठीक है, निम्न पंक्तियों में कौन सा ऐसा? ठीक है, एक और अजगर ही लकी एक और मिग रहा है, विकल्प बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस है साथियों आपका भयानक रस। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? एक और अजगर और दूसरी ओर शेर को देखकर राहगीर डरकर मूर्छित हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां नंबर, ऐक्य का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा? बताइए, ऐक्य का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होता है? तो ऐक्य का शुद्ध रूप आपका देखा जाएगा ऐक्य हो जाएगा, ऐक्य। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए,
11 नंबर, रिक्त स्थान से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे? संज्ञा से, विशेष से, विशेषण से या विशेषता से? तो आपका राइट आंसर हो जाती है विशेषण से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों जिज्ञासु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक, क्लियर होगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला है के लिए एक शब्द का जिज्ञासु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसर्ज भरा कनक घट जैसे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसर्ज भरा कनक घट जैसे। तो इसमें जो आपका दृष्टांत अलंकार लगा, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, इन पंक्तियों में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। ठीक है, यहाँ आपका दृष्टांत अलंकार लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को सुनिए। ठीक है, तो चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची शब्द पंक्ति आपकी निशाकर, सुधाकर, इंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति प्लस आघात का प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक है, प्रत्याघात, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? प्रत्याघात, प्रति प्लस आघात का संधि रूप होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पहला और दूसरा पद छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पे शंकर भगवान की बात हो रही है। ठीक है, तो शंकर यहाँ पे क्या है? प्रधान है। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य रिक्त स्थान गति से नहीं हो सका है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनना है। तो रिक्त स्थान के सही विकल्प आपका देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर साथियों प्रशंसनीय। ठीक है, हो जाएगा। भारत में निधनता निर्मूलन कार्य जो है प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। भारत में निधनता निर्मूलन कार्य आपका प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण की अगर बात की जाएगी तो आपका विशेषण यहाँ पे हो जाएगा लाखों। लाखों आपका जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, यहाँ आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, चलिए पहला है सकारात्मक सोच के लिए निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम और अंतिम आपका निश्चित दिया गया है। पहला यानी छठा आपका निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, तो नकारात्मक सोच ही जीवन की सफलता और असफलता सार्थक, एक मिनट देखिए, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता और सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। ठीक है, तो आपका ल, एक मिनट, ल, र, य, व। ठीक है, ल, र, य, व आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर, मनचाही वस्तु को नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदा संवेद नामय होना किस प्रकार का प्रतीक? मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेद नामय होना किस प्रकार का रस है? तो यहाँ पे आपका रस लगेगा साथियों करुण रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है सबको? मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेद नामय हो जाने पर जो आपका शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है जिससे करुण रस की पुष्टि होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 21 नंबर, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा
किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा राज्य के किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो उसको राजभाषा कहते हैं। अगला आपका साथियों 22वां, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्णों की परंपरा को क्या कहते हैं? तो इसे आपका कहा जाता है आपका बारह खड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सबको? स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को जो है बारह खड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बड़े आपका 23 नंबर, वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। ठीक है, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी, तो यहाँ पे आपका जो है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, परंतु इसमें क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, मैंने उसे बहुत समझा आपका एक वाक्य हो गया, पर वह परंतु वह नहीं समझे आपका दूसरा वाक्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के जाम चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ठीक है, 25 नंबर, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार होता है क्या? बताइए। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार होता है क्या? तो यहाँ पे अलंकार होता है आपका दृष्टांत अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पे आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। चलिए 26 नंबर है, दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि हो उसे एबीसी से अंकित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि न होने पर बी उत्तर दीजिए। ठीक है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे ना, पक्के ईश्वर के भक्त थे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका गलत है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ऐसा होना चाहिए, पक्के ईश्वर के भक्त थे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर है, कृदंत प्रत्यय किस शब्द से साथ जुड़ता है? बताइए, कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ता है? तो कृदंत प्रत्यय जो है आपका जुड़ता है साथियों क्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा, कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ने का कार्य करते हैं। 28 नंबर, बोली किसकी इकाई है? तो बोली जो है आपकी भाषा की छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, बोली जो है भाषा की छोटी इकाई है, ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया साथियों राइट आंसर। 29 नंबर है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो नी उपसर्ग से बना शब्द का देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा नितांत। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, नी उपसर्ग से बना शब्द आपका नितांत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानने यहाँ पे देव, पंख, अक्षर, अक्षर जो है आपका यहाँ पे अर्ध तत्सम शब्द है, जो कि अक्षर तत्सम से बना हुआ है। ठीक है, चलिए जटिल का विलोम क्या होगा? तो जटिल का विलोम अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा सरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर, मन माना का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? मन माना यानी कि मन से माना, मन माना यानी मन से माना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, ये आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या था? मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? तो मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम आपका जो है साथियों कवित्त। ठीक है, जैसे को कवित्त छंद जो है मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। सूचीवान को सूची दो के साथ मिलाना। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों को सही अर्थों के साथ जोड़िए। ठीक है, तू तू मैं करना, तू मैं करना यानी कि झगड़ा करना। ठीक है, तू मैं करना अर्थात झगड़ा करना। ठीक है, पहाड़ टूटना यानी कि भारी कष्ट आ पड़ना। ठीक है, पहाड़ टूटना यानी कि भारी कष्ट आ पड़ना। अंगूठे चूमना, अंगूठे चूमना यानी कि चापलूसी करना। ठीक है, और खिल्ली उड़ाना यानी कि हंसी उड़ाना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आते हैं 35 नंबर, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? आशातीत यानी कि आशा से परे या दूर, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आशा से दूर या आशा से परे।
तो यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी अलगाव की भावना उत्पन्न होती है, आप पे अपादान कारक आ जाएगा। अगला आपका 36 नंबर, औली और आविल का अर्थ बताइए। औली और आविल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो औली और आविल का अर्थ आपका देखा जाए तो औली का अर्थ हो जाएगा पंक्ति और आविल का अर्थ हो जाएगा गंदा, ठीक है। तो ये औली का अर्थ हो जाएगा पंक्ति और आविल का अर्थ हो जाएगा गंदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 37 नंबर, सुमुखी छंद में कितने वर्ड होते हैं? तो सुमुखी छंद में वर्डों की संख्या आपकी जो है साथी है यहाँ पे 23 होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। सुमुखी छंद में 7 जगड़ और लघु गुरु के क्रम से आपके 23 वर्ड होते हैं, ठीक है। और 11-12 वर्डों पर जो है यति होती है। ये आपका वर्डिक छंद होता है, ठीक है। चलिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या देगा है? निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से ना दीक्षा का परीक्षा दिया गया है, ठीक है। शुक्र का बलि वर्ड आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। शुक्र का बलि वर्ड आपका तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा, ठीक। क्लियर सबको इसके बारे में? बाकी कपूत का सपूत दिया गया है, ठीक है। वरिष्ठ का कनिष्ठ दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री होता है, मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शब्द युग्म सही कौन सा है? बताइए। विलोम की दृष्टि से आग्रह का विग्रह दिया गया है ना, अपकर्ष का उपकर्ष दिया गया है, जारस का औरस दिया गया है, ठीक है। जारस का औरस होता है विलोम, ठीक है। जारस का औरस विलोम की दृष्टि से कैसा है? शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 नंबर, उत्तर दीजिएगा। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहा है। वाक्य में क्या कौन सा अव्यय है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहा है, वाक्य में कौन सा अव्यय पद है ना? तो अव्यय पद अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका हमेशा, हमेशा आपका एक अव्यय पद है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है? शिला से पढ़ा भी नहीं जाता। शिला से पढ़ा भी नहीं जाता आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में? क्योंकि इसमें पढ़ा सकर्मक क्रिया है, ठीक है। बाकी सब में हंसा, चला, हिला ये आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 नंबर, दिए गए अंग्रेजी वाक्य का हिंदी रूपांतर बताइए, ठीक है। arrangements are being made to ensure timely submission of report, यानी कि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। ये वाला आपका इसका हिंदी अनुवाद होगा, ठीक है। अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद है। 44 उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उत्साह शब्द का विशेषण देखा जाएगा साथियों तो आपका आंसर होगा उत्साहित। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित होता है। 45 नंबर, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।